एक समय की बात है जब बंगाल के एक गांव में एक छोटे से परिवार में रविंद्रनाथ नामक एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, और माँ का नाम शारदा देवी था, जो एक उत्कृष्ट गीतावाचक और संगीतकार थी। इस घराने में संगीत और साहित्य के प्रति उत्साह था। रविंद्रनाथ का जीवन एक संघर्ष से भरा था। उनके जीवन की पहली परीक्षा उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही मिली, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे परिवार का बोझ उनके कंधों पर चढ़ गया। छोटे भाई बहनों की शिक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हें संभालनी पड़ी। रविंद्रनाथ का इरादा और भी मजबूत हुआ और उन्होंने शिक्षा का काम भी जारी रखा। उन्होंने अपने अध्ययन पूरा करने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष किया। रविंद्रनाथ की मेहनत और संघर्ष ने उन्हें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके मन में एक सपना था, भारतीय साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान मिले और वे अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरित करें। रविंद्रनाथ का पहला कदम साहित्य की दुनिया में उनके छोटे छोटे कविताओं से हुआ। लोगों ने उनके अलंकरण और शैली को भी सराहा। उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए और अधिक मेहनत और संघर्ष किया। रविंद्रनाथ की कहानी और कविताएं उनकी मेहनत और उत्साह से भरी हुई थी। उन्होंने भारतीय साहित्य को एक नया आयाम दिया। एक दिन रविंद्रनाथ को एक विद्वान ब्राह्मण मिले, जिन्होंने उनसे उनके काव्य की सराहना की। ब्राह्मण ने कहा, आपकी रचनाओं में जीवन, प्रेम और साहित्य की अद्वितीयता छुपी हुई है। रविंद्रनाथ ने ब्राह्मण की प्रशंसा की और कहा, मेरा सपना है कि मैं लोगों को जीवन के वास्तविकता को समझाऊं, लेकिन उनका सपना पूरा करने के लिए और भी कई संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार एक बड़ी पत्रकारिता संस्थान ने उन्हें कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। रविंद्रनाथ को यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी कविताओं को एक विश्व स्तरीय मंच पर प्रस्तुत करने का बस यही एक मौका था। लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं थे, जिससे उन्हें रेल का टिकट खरीदने की मदद मिल सके। रविंद्रनाथ ने इस मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर के पास एक छोटे से खिलौने की दुकान खोली और खुद भी कुछ दिनों तक उसी में बिक्री करने लगे। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव मेहनत की। एक दिन उनकी कविता का आमंत्रण आया। उन्होंने बड़ी मेहनत और उत्साह से अपनी कविता को लिखा और उसे संस्थान को भेज दिया। कविता की सराहना ने उन्हें एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मौका दिया। रविंद्रनाथ ने अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और उसने अपनी मेहनत और उत्साह से लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष की राह पर चलना और कठिनाइयों का सामना करना हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और उत्साह से कोई भी मुश्किल हार जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी हमें एक प्रेरणादायक संघर्ष की ओर ले जाती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों न हों, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है
तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।